अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, ज़र्दा या मतंजन सभी को बेहद पसंद होता है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे खिले खिले एक एक दाना अलग अलग जूसी किस्म का ज़र्दा या मतंजन आपका बनकर तैयार हो, वो भी बासमती चावलों से, तो ये वीडियो आपके लिए है। इनको बनाने के लिए एक ख़ास फार्मूला है और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि मैं इस्तेमाल करूँगी। तो इस ज़र्दे या मतंजन का जायका बिल्कुल देगी स्टाइल मतंजन के जायके जैसा होगा। तो अगर आप ऐसा ही खुशबूदार एक एक दाना अलग अलग खुशनुमा मतंजन बासमती चावलों से बग़ैर चाशनी के बनाकर तैयार करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप इसका स्किप मत कीजिएगा। तो बहुत ही आसान और शानदार देगी जायके वाला मतंजन आप बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मतंजन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, मतंजन की ये रेसिपी मेरी सिग्नेचर रेसिपीज़ में से एक है। यहाँ पे मैंने आधा किलो लिए हैं बासमती चावल, जो कि कप्स के हिसाब से देखें तो 2.5 कप चावल थे। और कोई स्पेशल ब्रांडेड चावल नहीं है, आम घर में पकाए जाने वाले बासमती चावल हैं। इन्हें अच्छे से मैंने साफ़ किया और 25 मिनट के लिए आपने इनको भिगो देना है। और दूसरी तरफ देखिए, मैंने तकरीबन 3-3.5 लीटर पानी जो है उसे बॉयल होने के लिए चूल्हे पर रख दिया था। जैसे ही पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गए तो अब इसके अंदर मैं 30 मिनट तक भीगे हुए जो चावल थे वो ऐड कर दूंगी। आपने अच्छे से जब उबाल आना स्टार्ट होगा उस वक्त चावल डालने हैं और चावलों को आपने हाई फ्लेम पे बॉयल करना है। हाई फ्लेम पे बॉयल करने से एक तो चावलों की लेंथ ज़्यादा हो जाती है, ये फूलते हैं और खिले खिले बन के तैयार होते हैं। तो अब इसके अंदर मैंने साथ ही 4 अदद लौंग भी ऐड कर दिए हैं। इनका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा हमारे मतंजन के अंदर। तो चावलों को हमेशा आपने हाई फ्लेम पे बॉईल करना है और खुले पानी में बॉईल करना है। अगर पानी कम होगा तो उससे चावल जो हैं जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चावलों को मैंने एक कनी उबाल लिया था। बहुत ज़्यादा कच्चापन नहीं होना चाहिए चावलों में, सिर्फ इसमें 10% तक कसर होनी चाहिए। 90% तक आपके चावल जो हैं वो गल जाने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है, चावल हमारे 90% तक गल चुके हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और इन चावलों को स्ट्रेनर में डाल के सारा पानी इनका रिमूव कर दूँगी। तो यहाँ पे बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि चावलों के ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं। तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना, इससे चावल आपके कड़क हो जाएंगे, अकड़ जाएंगे। बल्कि आपने एक खुली डिश में या किसी परात वगैरह में इन चावलों को बिल्कुल हल्के हाथों के साथ बखेर देना है और हवा लगवानी है, ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस जो है फ़ौरन से स्टॉप हो जाए। अगर चावल ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो आप चारपाई के ऊपर कोई कपड़ा बिछाएं सूती और उसके ऊपर चावलों को बखेर दें। अब यहाँ एक कढ़ाई के अंदर मैंने 6 टेबल स्पून घी लिया है। घी में ज़र्दा या मतंजन ज़्यादा मज़े का बन के तैयार होता है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर देसी घी इस्तेमाल कर लें तो सोने पे सुहागा है, मतलब कि इसका टेस्ट बहुत आला आता है। घी को थोड़ा सा गर्म किया है, 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ डाल दी हैं। इनको थोड़ा सा क्रैकल करेंगे और साथ ही इसमें डाल दूँगी 1/4 कप दूध। दूध डालने के बाद आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है। तो जैसे ही दूध में बॉयल आएगा तो आपने फ्लेम बिल्कुल दम वाली आंच पे कर देना है और इसके अंदर जो चावल हमने बॉईल करके रखे थे उसकी एक लेयर इस तरीके से आपने लगा देनी है। अब यहाँ मैंने ली है 400 ग्राम चीनी, जो कि कप्स के हिसाब से 2 कप चीनी के बराबर थी। और इस तरह से आपने चीनी को इसके ऊपर फैला के एक लेयर लगा देनी है। दोबारा से आपने चावलों की दूसरी लेयर इसके ऊपर सेट कर देनी है और फिर थोड़ी सी चीनी इसके ऊपर इस तरह से फैला के डाल देनी है। और आखिर में जो चावल थोड़े से बच गए हैं ये सारे के सारे आपने डाल के इस तरह से फैला देने हैं। चावल और चीनी की लेयरिंग करने के बाद अब फ्लेम इसके नीचे मीडियम हाई कर देना है और हाई मीडियम फ्लेम पे आपने चावलों के पास ही खड़े रहना है, इधर उधर बिल्कुल नहीं होना। और 2 से 3 मिनट के बाद आपने चम्मच के साथ चावलों को किनारे से इस तरह से उठा के बिल्कुल हल्के हाथों के साथ मिक्सिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे चीनी जो है थोड़ी थोड़ी मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो आपने चावलों की बिल्कुल हल्के हाथों के साथ ऊपर नीचे करते हुए मिक्सिंग कर लेनी है। अब मीडियम हाई फ्लेम पे आपने चावलों को मज़ीद 3 से 4 मिनट पकने देना है। तो चावलों में एक अच्छी सी स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी, किनारों से आपको धुआं निकलता नज़र आने लगेगा। और ये देखिए, शीरा भी बनना स्टार्ट हो गया है। तो बग़ैर शीरे के, बग़ैर चाशनी के देखिए बेहतरीन मतंजन हमारा बन के तैयार हो रहा है। बहुत आसान तरीके से बिल्कुल नरम जूसी मतंजन ये बन के तैयार होगा। ना तो चावल इसमें कड़क होंगे, ना ही किसी किस्म की कोई कमी आपको महसूस होगी। तो ये देखिए जी, चीनी सारी मेल्ट हो चुकी है और बेहतरीन शीरा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए चावलों के किनारों पे आपको स्टीम निकलती नज़र आ रही है, यानी कि बेहतरीन स्टीम जो है इसमें बन चुकी है। ये मैं आपको चम्मच की मदद से किनारों से दिखा रही हूँ। तो अब आपने क्या करना है, इनको कवर कर देना है और फ्लेम नीचे कर देना है, बिल्कुल ऐसे जैसे चावलों को दम लगाते हैं। और इस टाइम पर आपने इसके नीचे तवा ज़रूर रखना है। तवा रख कर आपने चावलों को दम लगाना है। और 10 से 15 मिनट के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ
तो चावल माशाल्लाह से बेहतरीन पक के तैयार हो रहे हैं, लेकिन अभी इसके अंदर शीरा है। तो क्या करेंगे, इस स्टेज पर इसमें से एक एक टेबल स्पून चावल लेंगे और 3 प्यालियों में इस तरह से ऐड कर देंगे। तो टोटल 3 टेबल स्पून चावल मैंने तीनों प्यालियों में निकाल लिए हैं। दोबारा से इसे कवर कर देंगे बाकी चावलों को और दम लगा देंगे मज़ीद 15 मिनट के लिए। टोटल आपने इनको 25 से 30 मिनट तक दम लगाना है। तो दूसरी तरफ जो 3 प्यालियों में हमने एक एक टेबल स्पून चावल निकाले हैं, तो उसमें मैं ये वाले कलर ऐड कर रही हूँ। यह है ब्लेंड डाई स्टफ़। अच्छा, ये फूड कलर जो हैं पिछले दिनों मैंने बेकिंग के हवाले से एक सेमिनार अटेंड किया था, तो मुझे एज ए गिफ्ट उन्होंने दिए थे। तो मैंने जब इनको तंजन में और बिरयानी में ट्राई किया तो यकीन करें इसके इतने बेहतरीन रिज़ल्ट मिले हैं ना मुझे, कि उसके बाद से मैंने बिरयानी और ज़र्दे में सिर्फ यही कलर ऐड करने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि इंतहाई खुशनुमा दिखने में और बिल्कुल फैलते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि एक चावलों का कलर दूसरों पे आ जाए, या जो पाउडर कलर या जो लोकल कलर हम यूज़ करते हैं अमूमन उसमें ऐसा होता है कि जैसे ही हम उनको डालते हैं तो सारे कलर आपस में मिक्स होकर एक खिचड़ी सी बन जाती है और एक दूसरे के ऊपर भी आ जाते हैं। लेकिन ये कलर जो हैं एक एक दाने के ऊपर अलग अलग रहते हैं, बिल्कुल भी मिक्स नहीं होते और दिखने में ज़र्दा मतंजन या फिर बिरयानी जो है उसका बहुत खुशनुमा कलर आता है। तो ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, आप कोई से भी अच्छे कलर इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैंने सिर्फ आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो इनकी वेबसाइट पे जाके आप ये कलर जो हैं ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं ऑनलाइन भी, क्योंकि ज़र्दा मतंजन या बिरयानी जो है जायके में अच्छी होने के साथ साथ दिखने में भी खुशनुमा लगे तो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जेल फूड कलर के 2-2 ड्रॉप्स सिर्फ डाले हैं मैंने और चावलों में मिक्स कर दिए हैं। साथ मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप हस्बे ज़रूरत हस्बे पसंद कोई से भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 मिनट मज़ीद हो चुके थे चावलों को, टोटल हो चुके हैं इस वक्त 20 मिनट दम पे लगाए हुए। तो चावल माशाल्लाह से बहुत अच्छे डन हो चुके हैं, बस थोड़ी सी ब्राई नाम सी कसर बाकी है। तो हम इसके अंदर जो चावलों में हमने कलर मिक्स किए थे इसको 3 मुख्तलिफ़ जगहों पे इस तरह से डाल देंगे। साथ ही इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स जो से हैं वो ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स को अगर आप 2 टीस्पून ऑयल के अंदर थोड़ा सा रोस्ट करके ऐड करेंगे ना तो इनका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। थोड़े से मैंने इसके ऊपर चमचम और गुलाब जामुन भी डाल दिए हैं और अब डालेंगे इसके अंदर वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि इसको देगा बिल्कुल देगी मतंजन वाला जायका। तो जी हाँ व्यूअर्स, ये है केवड़ा वाटर। गौर से आपने यहाँ पे मेरी बात को सुनना है कि केवड़ा वाटर आपने 1 टेबल स्पून भर के इस तरह से इसके ऊपर छिड़कते हुए ऐड कर देना है और दोबारा से चावलों को आपने लगा देना है दम सिर्फ 5 मिनट के लिए। मैंने यहाँ पे केवड़ा वाटर यूज़ किया है जो कि मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसके ऊपर डाला है, लेकिन बहुत सारे शॉपकीपर्स जो हैं वो केवड़ा एसेंस भी दे देते हैं। तो जब अगर केवड़ा एसेंस आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपने सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स डालने हैं, क्योंकि केवड़ा एसेंस का जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर वो 1 टेबल स्पून आप डालेंगे ना तो आपके मतंजन का जो जायका है ना वो कड़वा हो जाएगा। तो ये बात आपने गौर से देखनी और सुननी है कि आपने केवड़ा एसेंस अगर यूज़ करना है तो सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स यूज़ करने हैं, लेकिन अगर केवड़ा वाटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 5 मिनट मज़ीद हो गए थे चावलों को दम पे लगाए हुए, तो टोटल मैंने 25 मिनट तक चावलों को दम दिया है। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल चावल हमारे डन हो चुके हैं और बिल्कुल देखिए नरम जूसी मतंजन हमारा बनके तैयार हुआ है। ना तो चावल इसमें अकड़े हैं और ना ही इसमें कोई और कमी थी। चावलों को चेक करने के बाद आपने फ़ौरन से दोबारा कवर कर देना है। फ़ौरन से आपने इसकी मिक्सिंग स्टार्ट नहीं करनी और 5 से 10 मिनट तक आपने इनको इसी तरह से पड़े रहने देना है। 5-10 मिनट के बाद आपने चावलों को खोलना है और इनको ही मिक्सिंग स्टार्ट करनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके कलर देखिए कितने शानदार कितने खुशनुमा आए हैं। तो जब इस तरह से आप इनको 5 मिनट तक काउंटर पे रख के स्टे देंगे, उसके बाद इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे, तो चावल जो हैं खिले खिले खुशबूदार बहुत प्यारे जो हैं बन के तैयार होंगे। फ़ौरन से आपने चावलों की मिक्सिंग स्टार्ट नहीं करनी कि दम खोला और फ़ौरन से चावलों की मिक्सिंग स्टार्ट कर दी, उससे आपके चावल जो हैं जुड़ जाएंगे और खुशनुमा नहीं लगेंगे। तो ये छोटी सी टिप है कि आपने चावलों को दम से उतारने के बाद 10 मिनट तक इसी तरह कवर करके छोड़ देना है काउंटर पे और 10 मिनट के बाद आपने ढक्कन हटा के इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करनी है। तो बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे आपको मतंजन के मिक्सिंग के दौरान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यूअर्स, हमारा खुशनुमा बेहतरीन जायके वाला मतंजन बन के तैयार है। और अगर वीडियो देखते हुए आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, वीडियो आपको ज़रा भी स्टेज पर अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें मुख्तलिफ मिलने जुलने वालों के साथ और अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बन के तैयार होगी। टिप्स एंड ट्रिक्स को मुकम्मल फ़ॉलो कीजिएगा तो ऐसा ही बेहतरीन मतंजन आप भी बनाकर तैयार कर लेंगे और सब आपसे रेसिपी पूछ कर जाएंगे कि देख कहाँ से मंगवाई है।
तो इंशाल्लाह ताला एक अच्छी और नई ऑथेंटिक रेसिपी के साथ मुलाकात होगी आपके साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।